हरियाणा के कांग्रेस विधायक हुए भारतीय जनता पार्टी के मुरीद। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की क्या चल रही है तैयारी। जी हां, अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस हाईकमांड को लपेटे में ले रहे हैं कांग्रेस के ही विधायक। जी हां, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 37 सीटें प्राप्त हुई तो भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ फिर से सरकार बना पाई। लेकिन सिरसा विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी और इनेलो व तमाम पार्टियां मिलकर गोकुल शेतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़ रहे थे। कांडा परिवार जो है जीत की पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन गोकुल शेतिया ने कांडा परिवार को शिकस्त दी। गोकुल शेतिया वैसे तो जोशीले विधायक माने जाते हैं, अपनी बात खुलकर कहते रहते हैं। अब वे भारतीय जनता पार्टी के मुरीद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को लपेटे में लिया है। आपको बता दें कि जब विधानसभा चुनाव होने के बाद पहली बार सिरसा में नायब सैनी पहुंचे थे तब गोकुल शेतिया ने मुख्यमंत्री की बुरी प्रशंसा की थी। तभी से शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं गोकुल शेतिया बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो उस समय भी मुख्यमंत्री के प्यार प्रेम की बात की थी, जमकर प्रशंसा की थी। एक बार फिर से उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दावा बोला है तो बीजेपी के गुणगान भी गाए हैं। गोकुल शेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हमारी पार्टी हाईकमांड की मीटिंग यानी कांग्रेस हाईकमांड की मीटिंग थी। गोकुल शेतिया ने कहा है कि आज तक किसी विधायक को कभी हमें नहीं बुलाया। क्या बात सिर्फ जिनका पुराना नाम बड़ा वही हकदार है? हमारी कोई अहमियत नहीं जो धरातल पर रहकर अपनी सीट जीत कर आए हैं। गोकुल शेतिया ने कहा है कि मेरी सिरसा की सीट की बात करूं तो सब पार्टियां मेरे खिलाफ थी। एकमात्र सीट थी जिस पर भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था और सारी पार्टियां इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही थी, पर आज तक हाईकमांड ने शाबाशी देने तक के लिए नहीं बुलाया। फिर नगर परिषद चुनाव में सबसे कम वोट से हमारी सिरसा की सीट हारी। ना ही कोई बड़ा नेता प्रचार में आया, फिर भी किसी ने नहीं बुलाया। क्या ये अहमियत है हमारी? और दूसरी तरफ बीजेपी के जीते मेयर तक को प्रधानमंत्री जी से मिलाया जाता है। ये बात गोकुल शेतिया का कहना है, जो कि कांग्रेस के विधायक है। जिस प्रकार से उन्होंने हाईकमांड को लताड़ लगाई है और बीजेपी की भूरी प्रशंसा की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार गोकुल शेतिया का जो है बीजेपी प्रेम जाग रहा है। और गोकुल शेतिया के इस बीजेपी प्रेम से कांडा परिवार बैकफुट पर है। कांडा परिवार बार बार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और कांडा खुद हाईकमान तक के नेताओं से पेट बनाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं गोकुल शेतिया कांडा परिवार की राजनीति पर भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी बनवाना चाह रहे हैं और गोकुल शेतिया खुलकर कांग्रेस विधायक होते हुए भी बीजेपी के साथ गेम प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।